यस सर। कहाँ थे तू? सर बाहर देखने गए था सिक्योरिटी गार्ड्स को कि उन्होंने शादी का खाना खाया या नहीं। इसको मैं कब से पूछ रहा हूँ कि तेल यहाँ पर कैसे आया, और इसके पास जवाब नहीं। लेकिन इस घर में कुछ हो और तुम्हें मालूम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यस सर। क्योंकि इस घर की देखरेख तुम करते हो, राइट? यस सर। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर कुछ भी हो उसके बारे में तुम जानो। सीढ़ियों पर तेल गिरा था, किचन में पड़ा हुआ तेल हॉल की सीढ़ियों पर आ जाता है, वो खुद ब खुद तो आएगा नहीं। जाहिर है किसी ने गिराया है, और जानबूझकर गिराया है। यस सर। तुम्हें पता है किसने गिराया? सर हो सकता है ये मेरी कोई गलतफहमी हो, लेकिन जब मैं किचन में गया था तो मैंने पृथ्वी जी को तेल की बड़ी बोतल को स्लैब पर रखते हुए देखा। तो मुझे लगा उन्होंने उस तेल की बोतल में से तेल निकाला है, शायद कोई काम रहा होगा। फिर वो इतनी जल्दी वहां से निकल गए कि मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाया कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। पृथ्वी किचन से तेल क्यों लाएगा? या फिर उसी ने तेल लाके सीढ़ियों पर तो नहीं गिराया? यहाँ पर क्यों? किस लिए? क्या वो सच में प्रीता जी को चोट पहुंचाना चाहता है कहाँ वो? दिख नहीं रहा पृथ्वी। मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ करण। I don't know, ये फोटोग्राफ्स, ये चले ने जरूर फ्रॉड किया है। ये तुम्हारा चेहरा है। ये ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ तुम ले रही हो शर्लिन के हाथों से। लेकिन मैं समझी? इसे प्रूफ कहते हैं मैडम, सॉलिड प्रूफ। ओके? ओह, मैं तो भूल गया, तुम तो प्रीता उड़ाओ, राइट? तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी बातें सच्ची, ये प्रूफ झूठा। लेकिन प्रीता अरोड़ा, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये कहानियां यहाँ नहीं चलेंगी। तुम्हारा जो ये इनोसेंट फेस है ना, अब ये यहाँ काम नहीं करेगा। Just get lost। करण मेरा यकीन मानो, ये मैं हूँ ही नहीं। ये फोटोग्राफ्स, ये सब मुफ्त है। ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, really? ये जरूर शर्लिन, मुझे नहीं पता ये कैसे हो। तुम्हें नहीं पता? Actually, I got it now। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक की जा रही हैं इस वक्त, तो तुम एक्टिंग करती फिर से। तुम तो शर्लिन को थप्पड़ मार देती, अच्छे बनने की एक्टिंग करती, ऐसे दिखाती जैसे तुम हमारी तरफ हो, शर्लिन की तरफ नहीं। लेकिन मैंने अभी भी कहा ना, तुम्हारा ये इनोसेंट चेहरा, तुम्हारी इनोसेंस ओ, मैं तो भूल ही गया। तुम तो पासा पलटने में माहिर हो प्रीता अरोड़ा। क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? हाँ, क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया? तुम्हें वो सब बताया जो आज तक किसी को नहीं कहा। तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या? करण रुको, मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। एक शब्द हो नहीं, एक शब्द हो नहीं। Get lost। Get lost। करण, ये सब सच नहीं है करण। एक बार मुझे समझाने का मौका। ओह, इतना बड़ा धोखा देने के बाद अभी तुम्हें मौका चाहिए? हाँ, ये है तुम्हारा सच। You are sold। अटैक नहीं करेगा मतलब? What do you mean गिल्ली डंडा प्लेयर अटैक नहीं करेगा हम पर? तुमने कोई नया गेम खेला है? आई एम डैम श्योर तुमने कोई कांड किया है। बेबी जल्दी बताओ, तुमने आखिर किया क्या है? एक बात बताओ, आज के बाद मुझे मूर्खों की महारानी तो नहीं बोलोगे? अरे मूर्खों की महारानी होंगी तुम्हारी सारी दुश्मन। एक सेकेंड, वैसे तुम सही बोल रही हो। अगर उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने प्रीता जी पर विश्वास कर लिया होता, तो अब तक लूथरा उसमें भूकंप आ गया होता, ये पूरा घर हिल चुका होता, और अब तक तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर एक बार नहीं 1000 बार मेरा नाम चीख चीख कर पुकारता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो सन्नाटा है। क्योंकि करण को विश्वास नहीं है और प्रीता अभी भी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। बेबी एक बात बताओ, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को प्रीता जी पर विश्वास नहीं है? तुम्हें पता है घर में इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों? क्योंकि करण को सबूत मिल गया है कि प्रीता बिक चुकी है। मेरे हाथों इतना सन्नाटा इसलिए है क्योंकि करण को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे घर से धक्के मारने के बजाय वो प्रीता पे गुस्सा है कि मैं इस घर के अंदर क्यों हूं, प्रीता की वजह से। इन शॉर्ट, मेरी शादी ऋषभ से
प्रीता ने करवाई। सिंपल है, प्रीता ने करण से प्रॉमिस किया था कि वो शादी होने से पहले कोई ना कोई सबूत लाकर ये शादी रोक देगी। उसने उसे झूठी उम्मीद दी थी, लेकिन करण को पता चल गया कि प्रीता बिक गई है। चंद पैसों के लिए उसने मेरी और ऋषभ की शादी होने दी। उसने नहीं आकर रोकी क्योंकि मैंने प्रीता को खरीद लिया है। तुमने प्रीता जी को खरीद लिया? प्रीता जी बिक गई? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर प्रीता जी को तुमने खरीद लिया तो फिर मेरे हाथों में क्यों मरवाना चाहती थी तुम? वो भी मेरा एक प्लान था। आई वॉज नॉट श्योर कि वो डिटेक्टिव टाइम पे करण के पास प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ लेकर पहुंचेगा कि नहीं। अगर 1% मेरा प्लान फेल भी हो जाता या फिर वो डिटेक्टिव टाइम पे नहीं पहुंचता, तो ये मेरा प्लान बी था कि मैं प्रीता को अपने रास्ते से हटा दूं। पर हमेशा की तरह तुम फेल हो गए और मैं अपना काम करके निकल गई। बेबी, लेकिन ऐसा क्या काम किया तुमने? साफ साफ बताओ, तुमने आखिर किया क्या? साफ साफ बताऊं तो मुझे ये पता चल गया था कि करण और समीर ने मेरे पीछे एक डिटेक्टिव लगाया, ये जानने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका डिटेक्टिव उन पर ही भारी पड़ जाएगा। मैंने उसे खरीद लिया। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता? उसे जब बैचलर पार्टी खत्म हुई तब मैं कॉरिडोर से क्रॉस कर रही थी और तब मैंने किसी को खुसर-फुसर करते हुए सुना। मुझे शर्लिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शर्लिन किससे मिलती है, पूरा दिन क्या करती है, शर्लिन किसके साथ मिलके क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन। डोंट वरी सर, मैं एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव हूँ। आई एम श्योर आप मेरे काम से बहुत खुश रहेंगे। ऐसे ऐसे शॉकिंग प्रूफ ला के दूंगा ना आपको कि आपको मेरी जासूसी शॉक कर देगी। ये है वो लड़की, नाम शर्लिन खुराना। डन सर। करण और समीर सिर्फ मेरा नाम जानते हैं, शर्लिन खुराना। वो ये नहीं जानते कि शर्लिन क्या चीज है। उस डिटेक्टिव को लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उससे अपना पीछा करवा रही थी। और एक दिन मैं उसका पीछा करते करते उसी के ऑफिस पहुंच गई और जैसे उसने मुझे देखा उसके तो होश उड़ गए। He was shocked। अरे इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। डोंट वरी, मैं दी करण लूथरा को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि तुम कितने फेमस डिटेक्टिव हो। किसी और को पकड़ते पकड़ते खुद ही पकड़े गए और ना ही प्रेस में जाकर तुम्हारी फोटो छपवाऊंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो। ये पिक्चर, इसे मैं कभी प्रिंट करवा के तुम्हारी पब्लिसिटी नहीं करवाऊंगी कि तुम बहुत ही फ्लॉप डिटेक्टिव हो। तुम्हें कभी हायर ना करें। अगर मैंने से कुछ कर दिया ना तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इतना बर्बाद कि तुम कभी भी किसी का पीछा नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें बैड पब्लिसिटी से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। आई एम टू से मेरा भी तो कोई काम होना चाहिए ना। एक डील क्रैक करते हैं कि तुम्हारा करियर भी बच जाए और तुम्हें मुफ्त के पैसे भी मिल जाए। वो कैसे? खोलो। ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो। पर बेबी, वो काम क्या था? मैंने प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ मांगा था कि प्रीता बिक गई है। चंद पैसों के लिए उसने मेरी और ऋषभ की शादी होने दी। जानबूझकर उसने शादी नहीं रोकी। इस प्रूफ के 2 फायदे हैं। पहला कि प्रीता का लूथरा हाउस में आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरा ये, उसकी और करण की दोस्ती इज गोना बी ओवर। मैं भी सेफ और मेरा फ्यूचर भी सेफ। लेकिन बेबी, मुझे एक बात बताओ, इस सबूत को हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? प्रीता को फ्रेम करना है, ऐसे दिखाना है कि जैसे उसने मुझसे पैसे लिए। हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। अगर मैं उसे पैसे भी दूं ना तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पैसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। हमें बस एक लड़की चाहिए उसकी हाइट के जितनी, और आपको बस 2-3 सेकंड के लिए पैसे होल्ड करके खड़े रहना ताकि हम एक पिक्चर क्लिक कर सकें। ऐसा लगेगा जैसे आप उसे पैसे दे रही हैं। इसका मतलब है
कि आप किसी और के चेहरे पे प्रीता का चेहरा लगाएंगे। करेक्ट। फैंटास्टिक। फिर क्या था, मैंने प्रीता जैसी कट काठी वाली एक लड़की को हायर किया, उसे प्रीता जैसे कपड़े पहना दिए और कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा दी। ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे मैं उसे पैसे दे रही हूँ। नोटों के बंडल लेकर वो बड़ी खुश लग रही है, प्रीता पिक गई है, ऐसे पोर्ट्रे किया।